अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने जो क्लास 9th है उसका जो पहला चैप्टर है उसका आगाज़ किया हुआ था। तो पहली 2 वीडियोस बन चुकी हैं, पहले 2 लेक्चर्स बन चुके हैं और उनमें हम लोगों ने बायोलॉजी का तारुफ़ देखा, थोड़ा सा जो है साइंस का तारुफ़ देखा। उसके बाद कुछ बायोलॉजी की जो ब्रांचेस थी उनकी बात की, इसी तरह मेजर फील्ड्स की बात की। तो आज जो है वो कुछ ब्रांचेस बची हुई हैं जिनमें इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी और फार्माकोलॉजी शामिल हैं। आज हम इनकी वन बाय वन करके जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ये शाख है बायोलॉजी की, जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, के जानदार और उनका जो माहौल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका मुताला जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। अब ये जो आपके पास इकोलॉजी है ये हेल्प करती है, ये मदद करती है टू कंज़र्व बायोडाइवर्सिटी, कि जो आपके पास माहौल है, माहौल के अंदर जो जानदारों की अक़साम है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को महफूज करने में इकोलॉजी जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और माहौल के अंदर जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, मतलब पैदा हो जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मतलब वाज़े करना, उन प्रॉब्लम के बारे में हमें बताने में हेल्प करती है। और वो कौन सी ब्रांच है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इसी तरह अगर देखा जाए द फूड चेन फॉर इंस्टेंस illustrate the interconnectedness of organisms for एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये लाइन थोड़ी सी आप इसमें कंसेप्ट जहन में रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फूड चेन का मतलब क्या है। फूड चेन का मतलब यह है, आप मिसाल जहन में रखें, घास होता है ना, घास को घास का टेढ़ा खाता है, फिर घास के टेढ़े को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को फिर आपके पास आप देखें एक सीक्वेंस के साथ जानदार एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मतलब कि खुराक हासिल करते हैं। इसलिए वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को वाज़े करना जो है आप क्या कर सकते हैं कि किस चीज़ की मदद से हम सीखते हैं, इकोलॉजी की मदद से। इसी तरह अगर मैरीन बायोलॉजी की बात की जाए तो ऐसे जानदार जो समंदर के अंदर रहते हैं उनको हम मैरीन ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। तो उन जानदारों का मुताला जो है उसको हम क्या कहेंगे, मैरीन बायोलॉजी का नाम देंगे। तो जहन में रखिएगा कि इट इज़ दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, एक शाख है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन, जो कि हमारे पास जो समंदर हैं, ओशन हैं, उनके अंदर जो लाइफ है उनके बारे में स्टडी करती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, ये हमें मदद देती है समझने में, किस चीज़ को समझने में, ओशन बायोडाइवर्सिटी मतलब कि समंदर में पाए जाने वाले जो जानदारों के अक़साम हैं उनको समझने में ये हेल्प करती है। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, कि वहाँ पर जो नई स्पीशीज़ डिस्कवर होती हैं उनको भी समझने में हेल्प करती है। एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, कि आपके पास जो समंदर के अंदर जो पाए जाने वाले मसाइल हैं उनको ठीक करने में भी जो है वो क्या करती है, मैरीन बायोलॉजी जो है हमारी हेल्प करती है। हम उन मसाइल से मतलब के आगाह हो जाते हैं, फिर उनको जो है वो क्या करते हैं, हल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोरल रीफ्स जो हैं सपोर्ट करते हैं। कोरल रीफ जो है ये जानदार हैं जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं। तो यही कोरल रीफ जो है वो जो मैरीन लाइफ है, समंदर में पाए जाने वाले जो जानदार हैं उनकी बहुत बड़ी अक़साम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब इसी तरह अगर हम देखें, नेक्स्ट है आपके पास पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं कि डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं और आपके पास जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारियों का सबब बनने वाले जरासीम हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप जहन में रखिएगा कि पैथोलॉजी जो है इट इज़ दी स्टडी ऑफ डिज़ीज़, ये जो बीमारियां हैं, बीमारियों का मुताला करना पैथोलॉजी कहलाता है। देयर काजेज़, कि वो जो बीमारियां हैं उनकी वजह क्या है उसका भी इसमें मुताला करेंगे। एंड इफ़ेक्ट्स, और उन बीमारियों के असरात क्या हैं। तो सारे का सारा जो है डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग है, डिज़ीज़ के से मुताल्लिक़ है, इन चीज़ों का मुताला जो है वो पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। पैथोलॉजी हेल्प करती है, पैथोलॉजी जो है वो हमारी मदद करती है इन डिज़ीज़ डायग्नोसिस के, हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। प्रिवेंशन, के बीमारियों से बचाव किस तरह किया जाए उसका भी पता लगाते हैं। एंड ट्रीटमेंट, और जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए भी हमें जो इल्म प्रोवाइड करती है वो क्या है, पैथोलॉजी है। मिसाल अगर देखी जाए, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब कि जो ये पैथोलॉजी को पढ़े हुए होते हैं, जो मतलब आप ऐसा समझें डॉक्टर्स होते हैं, वो स्टडी करते हैं हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीज़न। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसर कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल की तकसीम है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए। अब जब सेल की तकसीम अनकंट्रोल्ड होगी तो वहाँ पर ट्यूमर्स बन जाएंगी, रसोलियाँ बन जाएंगी, उनको हम क्या कहते हैं,
कैंसर का नाम देते हैं। तो ये हमें किसने बताया? पैथोलॉजिस्ट ने। पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस चीज़ की मदद से मुताला करते हैं? पैथोलॉजी की मदद से। तो ये आपके पास सारे का सारा पैथोलॉजी के बारे में है। उसके बाद है आपके पास इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं? तो जहन में रखिएगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आप यहाँ पर एक मिसाल जहन में रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये एक घर है, तो यहाँ पर एक मकान है, इसके अंदर सोना पड़ा हुआ है, हम मिसाल ले रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कुत्ता बैठा हुआ है, यहाँ पर गेट है। अब रात को 12 बजे अगर बाहर से कोई चोर आता है, कुत्ता सोया हुआ है, तो चोर क्या करेगा? आएगा, खामोशी से चोरी चोरी जो है वो दीवार छलांग के सोना उठा के चला जाएगा। अब अगर वही बंदा चोर आने से पहले इस कुत्ते को पत्थर मार दे, क्या कुत्ता अंदर आने देगा? नहीं आने देगा ना। बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो कुत्ता है, दरअसल वो इस घर की हिफाजत कर रहा था ना, इसलिए कुत्ता जो है वो क्योंकि इसका मुहाफिज था। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो बीमारियों से बचाता है, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। उस इम्यून सिस्टम का और उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, अज्जा हैं, उनका मुताला करना और वो बीमारियों के ख़िलाफ़ किस तरह रोल प्ले करता है, इस चीज़ का सारा मुताला जो हम किस में करते हैं? इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो आपको मिसाल दे रहा था, अगर कुत्ता जो है जाग जाए तो उसको नहीं आने देगा आपके पास चोर को। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बाहर से मुर्दा जरासीम को डालते हैं वैक्सीन की सूरत में, तब वो जो मुर्दा जरासीम है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम जब एक्टिव हो जाता है तो बाहर से जब ओरिजिनल जानदार, ओरिजिनल जरासीम दाखिल होगा, तो क्योंकि वो पहले से इम्यून सिस्टम जागा हुआ होगा, इसलिए वो उसको क्या कर देगा? मार देगा और बीमारी से हमें क्या करेगा? बचा देगा। इसको हम कहेंगे कि आपके पास वैक्सीनेशन प्रोसेस है। इसी तरह ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उनके खिलाफ जो है ट्रीटमेंट भी इम्यूनोलॉजी की मदद से की जाती है। एंड इम्प्रूव इम्यून रेस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्सेज है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसका रेस्पॉन्स जो है वैक्सीन की मदद से करवाया जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने का काम भी कौन करेगा? इम्यूनोलॉजी। और इस चीज़ की मदद से हम बीमारियों से जो है क्या करते हैं? बच सकते हैं। इसी तरह फार्माकोलॉजी की अगर बात करें, फार्माकोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी बीमारी है, उसके खिलाफ जो अद्वियात बनाई जाती हैं, अद्वियात साजी का मुताला जो है वो किस में होता है? फार्माकोलॉजी के अंदर होता है। अब फार्माकोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम मुताला करते हैं ड्रग्स का, मतलब कि अद्वियात का, एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और उनके असरात का, ऑन दी बॉडी के ऊपर। हमारी बॉडी के अंदर जो अद्वियात हैं उनके असरात का मुताला, उन अद्वियात के मतलब सारे का सारा अगर हम अद्वियात के बारे में पढ़ेंगे तो वो फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, कि जो आपके पास नई अद्वियात हैं उनको बनाने के लिए भी आपके पास फार्माकोलॉजी जो है वो क्या करती है? हेल्प करती है। मिसाल अगर लें, न्यू एंटीबायोटिक्स, आप जहन में रखिएगा कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उनसे बचा जाए, तो नई एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। और वो जो नई एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं वो किस चीज़ की मदद से बनाई जा रही हैं, किस चीज़ की हेल्प से? तो आप बताएंगे फार्माकोलॉजी की हेल्प से। यहाँ तक आपके पास ब्रांचेस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे रोल ऑफ या रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।